हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान पार्ट 5 कक्षा 9 जीवन की मौलिक इकाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी चाहे सूक्ष्म जीव हों या जीव जंतु हों, मनुष्य हों या पेड़ पौधे हों, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सभी कोशिकाओं की वजह से होती है। हमारे शरीर की जो बनावट है वो भी कोशिकाओं की वजह से है। तो इसलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। इसके साथ ही मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम, जैसे तंत्रिका कोशिका जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, रुधिर कोशिकाएं, रुधिर यानी रक्त कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद बात करते हैं वसा कोशिका के बारे में। जो हमारे शरीर में जो फैट होता है उससे रिलेटेड होती हैं ये वसा कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाएं जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको अस्थि बोला जाता है। तो जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं स्ट्रांगली, वो कोशिकाओं की वजह से। चिकनी कोशिकाएं जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर होती हैं चिकनी पेशी कोशिकाएं। और अब बात करते हैं जनन कोशिका के बारे में। तो जनन कोशिका में जो शुक्राणु होते हैं वो नर में होते हैं और अंडाणु होते हैं वो मादा में होते हैं। तो जो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। ये जननांग होते हैं। इसके अलावा 22 जोड़े और होते हैं शरीर में जो नर और मादा के समान रहते हैं। सिर्फ ये शुक्राणु और अंडाणु ये अलग होते हैं। जो बेसिकली टोटल 23 होते हैं, 22 समान होते हैं और जो 23वां होता है वो अलग होता है। अब बात करते हैं कोशिका के आधार पर जीवों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव। वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमारी अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। इनमें जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, चाहे भोजन का पाचन हो, श्वसन हो या उत्सर्जन हो, सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक कोशिका ही से होती हैं, इसलिए इनको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं उनको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव, जैसे पादप, मनुष्य एवं अन्य जंतु। अब बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाएं क्यों होती हैं? क्योंकि जैसा कि देखा ही होगा आपने, हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की गतिविधि होती हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये जितनी प्रकार की भी हमारी गतिविधि होती हैं हमारे शरीर में, उन सब के लिए कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। जैसे रुधिर कोशिकाएं अलग होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं अलग होती हैं। जब भी हमने पीछे बात की थी वो सारी मानव कोशिकाएं होती हैं। इसके साथ ही अन्य जो जीव जंतु हैं उनमें भी वही सिमिलर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। पादप जो हैं, पेड़ पौधे, उनमें भी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है। अब बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे बड़ा पहला इम्पॉर्टेंट जो इनमें डिफरेंस है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं में। अब जब कोशिका भित्ति के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बेसिकली सिर्फ पेड़ पौधों में ही हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, वायु में जैसे CO2 वो लेते हैं और
ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इनकी कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार जंतु कोशिका के मुकाबले बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं। अब बात करते हैं कोशिका के भागों के बारे में, मतलब कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका की सबसे भारी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा लिपिड तथा प्रोटीन की 2 परतों से बनी होती है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसके साथ ही ये 2 परतों से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी होती है। कैसे? इसमें कुछ जो चुने हुए पदार्थ होते हैं वो अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला जाता है। अब जो कुछ चुने हुए पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। मतलब जो भी जितने भी गैस का जो आगमन होता है या परिवहन होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और पदार्थ की जो गति होती है वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विसरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसों का जो आगमन होता है, यानी CO2 और O2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन। तो जो गैसीय माध्यम है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर आ जा सकता है। मतलब हर चीज़ को जीने के लिए, यानी कोशिकाओं को जीने के लिए गैस की और जल की आवश्यकता होती है। तो जो गैस का जो आगमन होता है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। और परासरण जो होता है, परासरण में जल के अणुओं की गति भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो परासरण में जल का आगमन होता है और विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन होता है पारगम्य झिल्ली के द्वारा, यानी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसी में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जब दिखते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है। अब क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। मतलब जो केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है कोशिका का। इसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे छिद्र यानी छेद होते हैं और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होता है, वो कोशिका के अंदर आ जा पाता है केंद्रक झिल्ली के द्वारा। तो अब बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। मतलब गुणसूत्र काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मतलब जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो उनके पेरेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और वो गुण DNA के माध्यम से हमको मिलते हैं। तो गुणसूत्र से ही अगली संतति का मतलब विकास होता है। क्रोमोसोम, DNA ये प्रोटीन से बने होते हैं और DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब DNA का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विभाजन होता है, तो इस क्रिया को हम जीन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है, जैसे बैक्टीरिया।
इसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक जीव में। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव। तो जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है, और जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव बोला जाता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य, कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के इसी भाग में कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यानी कोशिकांग मतलब जैसे जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ एक लिक्विड से भरा रहता है एक पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, और इसी के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग यानी जो कोशिका के भाग होते हैं उनको कोशिकांग बोला जाता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोशिकांग जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट यानी स्पेशल, इन्हें कोशिकांग अर्थात कोशिका अंग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा रिक्तिका आदि। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल से। तो इनको जो ये पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा रिक्तिका, ये सभी कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के भाग। अब बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलाकर जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। सभी कोशिकांग कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी कोशिका के जो भाग होते हैं वो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिकांग के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे नए पदार्थों का निर्माण करना, पदार्थों का निष्कासन करना, निष्कासन मतलब ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए ज़रूरी नहीं है उनको बाहर निकालना। कोशिका के लिए ऊर्जा संचित करना, मतलब कोशिका के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको इकट्ठा करना, यानी संचित मतलब इकट्ठा करना, वो कोशिकांग के कार्य में आता है। तो फिलहाल ये इस वीडियो में पार्ट 1 है। मैं जल्दी ही आपके लिए पार्ट 2 लेके आता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।